वोट हैं और उनके मद्दे मुकाबिल हरीफ के तो नाज़रीन, पीटीआई ने फैसला किया था वो इस तमाम तर जुल्म के बावजूद, इस तमाम तर हुकूमत की कोशिशों के बावजूद इंतखाबात में हिस्सा लेगी और जो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में 5 सीटों पर होने जा रहे थे उसमें सिर्फ 2 सीटों पर पीटीआई ने फैसला किया कि वो भरपूर मुकाबला करेगी और उसमें से एक सीट हरीपुर में उमर अयूब की थी जिनको डीसेट किया गया था और अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटा दिया गया था। बाद उनकी अहलिया ने वहाँ से लड़ने का फैसला किया। पीटीआई ने उस पर भरपूर कंपेन चलाई, वहाँ पर हर तरह का जलसे किए, जुलूस किए, वहाँ पर जुनूद अकबर पहुँचे, सोहेल आफरीदी का भी खिताब वहाँ वायरल हुआ जिस पर तनकीद हुई और बाद उनको नोटिस भी आ गया इलेक्शन कमीशन का। बाद इस जीती हुई पीटीआई की सीट पर अब एक मरतबा फिर धांधली की कोशिश की जा रही है और पीटीआई को हराने की कोशिश की जा रही है। जो रिजल्ट सामने आए थे शाम गए उसमें उमर अयूब भारी अक्सर से जीतते हुए दिखाई दे रहे थे और तकरीबन उनकी लीड 25,000 के लगभग थी। इस मौके पर रात गए देखिए किस तरह खंदकें खोदी गई हैं, दोबारा वही 8 फरवरी रिपीट किया जा रहा है। ROF चुनावी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पीटीआई के वर्कर सपोर्टर्स को, उनके पोलिंग एजेंट्स को रोक रखा है, पुलिस की भारी नफरी तैनात है और इस मौके पर रात गए जो रिजल्ट थे वो भी तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो सड़कों पर मौजूद हैं, चार्ज हैं, नारेबाजी भी है, वहाँ पर थोड़ा बहुत जश्न का माहौल भी है क्योंकि पीटीआई ऐसा समझती है कि वो ये इलेक्शन जीत चुकी है फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन वही हुकूमत दोबारा से अपनी रविश अपना रही है और फॉर्म 47 को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर रात गए पीटीआई भरपूर मुज़ामत कर रही है और इस मौके पर लगता ऐसा है कि पीटीआई फैसला कर चुकी है कि अब हमें मुकाबला करना है और रिजल्ट जो तब्दील होगा इसको रोकना भी है। देखिए इस मौके पर कब रिजल्ट अनाउंस होता है, क्या सूरत हाल बनती है, आपको मैं तमाम तरह मनाजिर और वीडियो भी दिखा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहली बार आए हो ETV 247 उर्दू पर तो वीडियो को मेरी आखिर तक देख लिया करो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती आरा से लाजमी आगाह करना बिल्कुल भी ना भूला करो। हमारे परवेश अलहाज कलंदर खान लोधी साहब, आपकी वोट देने का संरक्षण में शुक्रिया साहब और सबका स्पीकर फजल के बाद मुश्ताक अहमद गनी साहब आपकी बोली की और बिल्कुल शेख